वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी और इस इंसान के करंट इमोशंस आपके लिए क्या है। इस इंसान का अगला जो एक्शन है आपके रिलेशनशिप के लिए वो क्या रहेगा, और इस इंसान की लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू यू और एनीथिंग, वो भी आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंजल के गाइडेंस भी हैं, उनका जो नेक्स्ट एक्शन है उसके लिए भी गाइडेंस कार्ड्स निकाल रखे हैं, और जो कुछ भी आता है उनके ज़ोडिएक साइन, इनिशियल्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल करने की और उसको बताने की मैं कोशिश करूँगी। तो ये रीडिंग जो है इंट्यूटिव भी होगी, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, चाहे आप सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो। तो ये वीडियो कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल डजेंट मैटर। टैरो हमेशा ही एनर्जीज़ पे काम करता आया है और आगे भी करता रहेगा। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना हो, स्क्रीन पर डिटेल्स है, वहाँ जाके आप अपनी रीडिंग्स बुक कर सकते हैं जो कि पेड होती हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है कार्ड्स में वो ये है कि इस इंसान के इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा हाईली रन कर रहे हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं राइट नाउ, और ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस पैटर्न को ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि वो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, कोई एक्शन ले सकते हैं अगले आने वाले कुछ दिनों में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ऐसा इंसान है जो पास्ट में अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, या फिर ऐसा होता होगा कि इमोशंस तो भरे हैं आपके लिए, लेकिन उसको अपनी ईगो के नीचे या अपने घमंड के आगे कहीं ना कहीं सप्रेस कर देते होंगे। अभी जो है इस इंसान का हाल करंट फीलिंग्स में वो यही दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत बेताब हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो ये दिख रहा है कि ये पर्सन को यूनिवर्स की तरह से ड्रीम हो सकता है आपके दिखाई दे रहे हो रिसेंटली। अगर आप इनके ड्रीम्स में आते हो या ये आपके ड्रीम्स में रिसेंटली आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ हो। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को यूनिवर्स की तरफ से साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज या डिफरेंट चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही होंगी। हो सकता है इनको मास्टर नंबर्स दिख रहे हों, आपको दिख रहे हों, जैसे 111, 222, 333, 444, इस तरह के। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का जो हार्ट है वो कहीं ना कहीं हीलिंग की एनर्जी को कैरी कर रहा है, यानी कि ये पर्सन हील हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं और आपके लिए कोई बेहतरीन प्लानिंग कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर अपने ज़िद्दीपन को, अपने स्टबन एटीट्यूड को शायद गिव अप बहुत जल्दी कर देंगे, क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा और ये पर्सन आपसे बात किए बगैर भी बहुत ज़्यादा खुश या अपने आप को सेटिस्फाई नहीं फील कर रहे। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली और इंट्यूटिवली कार्ड्स को देखते हुए ये भी फील हो रहा है कि आप भी रिसेंट दिनों में इस पर्सन के लिए या तो रोए हो या बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल होकर सोचना शुरू कर रहे हो। कुछ लोगों ने अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से एक्सपीरियंस ले लिया, लेसन सीख लिए, आपका विजडम गेन हुआ है, और आपको अगर पीछे मुड़कर इस पर्सन की तरफ देखना पड़े तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो शायद इस पर्सन का आज भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर आई फील कि बहुत जल्दी आपके साथ कोई कम्युनिकेशन शुरू कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए डिवाइन टाइमिंग अलग होगा। ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग में जितने भी देखने वाले हैं सभी के साथ ऐसा पॉसिबल
बहुत कम होता है कि एक ही टाइम पे सब रीयूनाइट हो जाए, सबका रीयूनियन हो जाए और सब एक ही दिन या एक ही महीने में सभी की दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ज़ोडिएक साइन आए हैं जिनका स्ट्रांगली रीयूनियन होगा, और वो टाइम होगा अगले आने वाले 3 दिन, 3 हफ्ते, मैक्सिमम केस में 3 महीने। तो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन यहाँ पे जो आया है आपके पार्टनर का, वो सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकता है। और उनका जो बर्थ चार्ट होगा, अगर आप वैदिक ज्योतिष को समझ पाते हो, आपका इंटरेस्ट है या आपको उसकी विजडम या नॉलेज है, तो ये जो साइन आया है ये आपकी लव लाइफ पर, आपके मैरिटल लाइफ पर और आपके ओवरऑल रिलेशनशिप पर भी असर दिखाएगा। तो पहला साइन यहाँ पर लियो है, बहुत स्ट्रांगली, यानी कि सिंह राशि। दूसरा साइन यहाँ पर कैंसर है, यानी कि कर्क राशि। तीसरा साइन यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। चौथा साइन यहाँ पर मकर है, कैप्रिकॉर्न। पांचवा साइन यहाँ पर तुला राशि है, लिब्रा। उसके बाद अगला साइन यहाँ पर है टॉरस का, यानी कि वृषभ राशि का। और उसके बाद वर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कन्या राशि। तो आज की रीडिंग में ये सारी राशियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, इनके हाई चांसेस बनेंगे रीयूनियन के लिए या रिकंसिलिएशन के लिए या फिर दोबारा कांटेक्ट में आने के लिए। लेकिन जिनकी राशि आपको नहीं सुनाई पड़ी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल, कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है बेहद इमोशनल होकर शायद रिसेंटली रोए भी हैं, आपको याद करके प्रेयर भी कर रहे हैं। हो सकता है पहले ये इंसान इतना इमोशनली फील ना करते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हों और अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देते। चाहे ये मर्द है, औरत है, लड़का या लड़की, कोई भी है, तो ये पर्सन आज के मुताबिक अगर हम पीछे इनकी हिस्ट्री देखें, इनके बारे में अगर हम सोचते हैं आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, या अगर हम कंपेयर भी करते हैं आज के सिनेरियो से पिछले सिनेरियो तक, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को सामने वाले के आगे सरेंडर नहीं करने देता होगा या होगी। लेकिन अब ये सारा जो साइकिल है वो पलटने वाला है, क्योंकि आपके रिश्ते में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आ रहा है। क्योंकि इसी महीने जो 111 का पोर्टल खुला है, उसका असर आपकी लव लाइफ पर पड़ेगा, आपके रीयूनियन पर भी पड़ेगा और आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर, इमोशंस को लेकर, किसी भी तरह से कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहे उसको लेकर, एक दूसरे पर जो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती थी, विश्वास नहीं हो पाता था, वो सारी चीज़ें ये इंसान की लाइफ में एक मेजर इम्पैक्ट डालेंगी और उसी की वजह से ये रीयूनियन होगा। तो अगले कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ बता रहे हैं कि 70% आज की रीडिंग में जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनको डेफिनेटली खुद से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये इंसान अगर आपको खुद ब्लॉक करते हैं तो अनब्लॉक करेंगे, और अगर आपको खुद ये बार बार बात करने के बाद फिर सेपरेशन में डाल देते हैं तो उस चीज़ को भी ये कहीं ना कहीं कट करने वाले हैं अपनी लाइफ से। तो ये बहुत ही अच्छी और सरप्राइजिंग चीज़ आपको भी फील होगी, क्योंकि ऐसी ही एनर्जी रीडिंग में आ रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर जो एंजल्स के कार्ड्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी गैदर करने वाले हैं। यानी कि पहले ये कंफर्म करेंगे कि क्या आप अभी तक इनके लिए वाकई वेट कर रहे हो, या फिर अभी तक आपका कोई और नया रिलेशन किसी से स्टार्ट तो नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अगले कुछ दिनों में ये बहुत सोचेंगे कि आपकी लाइफ में दोबारा कैसे एंट्री की जाए। पहले कंफर्म करेंगे, या तो ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आपको किसी भी सोशल ऐप से देख रहे होंगे, आपके बारे में गैदर करेंगे इन्फॉर्मेशन, चाहे कोई म्यूचुअल फ्रेंड है उसके द्वारा,
कोई रिलेटिव है उसके द्वारा, या ये खुद से एफर्ट भी कर सकते हैं आपके बारे में, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में खोजबीन इनकी जारी रहने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी चीज़ें वही व्यक्ति करता है जिसको किसी से दूर जाने का एहसास बाद में होता है, और इनको कहीं ना कहीं आपके बिना इनकम्प्लीट लग रही है अपनी लाइफ। अगले कुछ कार्ड्स में जो मैं आपके पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। अगर किसी भी रीज़न से पहले ये इग्नोर करते थे, मन की आवाज़ को नहीं सुनते थे, लोगों की सुनी सुनाई बातों के बीच में आकर, या कोई थर्ड पार्टी अगर इनको भड़काती थी आपके खिलाफ, तो उस इंसान को भी अपनी लाइफ से रिमूव करने वाले हैं। क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत सारे कार्मिक लोगों को ट्रिगर मिलने वाला है, और जब ट्रिगर्स मिलते हैं तो डेफिनेटली लाइफ में अप एंड डाउन भी आता है, इमोशंस में भी आता है, फिज़िकल एफर्ट्स में भी आता है इंसान के, और हर तरह से इंसान अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है कि ये अचानक क्या हो रहा है उनकी लाइफ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में इर्द गिर्द, उनके सराउंडिंग्स में, उनकी एनर्जीज़ में, उनके ऑरा में दिखाई दे रही हैं। तो अगले कुछ दिनों में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के साथ ऐसी ऐसी फीलिंग्स, ऐसे ऐसे इमोशंस, इस तरह की एनर्जीज़ आपके ओवरऑल लाइफ पर इम्पैक्ट छोड़ने वाली है। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल नंबर्स, मास्टर नंबर्स, स्पिरिचुअल नंबर्स, बटरफ्लाइज, फेदर्स, रिपीटेड नंबर्स, बार बार रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हैं, मिरर नंबर्स दिख रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग नंबर्स दिख रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपके साथ होगा, और यही सारी चीज़ें आपको ये भी बताएंगी कि आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सोल लेवल का है। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज़ के कार्ड्स आज की रीडिंग में भरे पड़े हैं। सारे ही कार्ड्स में रिग्रेट, सारे ही कार्ड्स में ऐसी एनर्जी कि किसी के जाने के बाद जैसे एक खालीपन किसी की लाइफ में आ जाता है, और इंसान बहुत सारी तरह तरह के मेथड्स और टेक्निक्स अप्लाई करता है कि कहीं से उनके जो वूंड्स हैं, उनका जो हार्टेक हुआ है, उनको जो लॉस फील हो रहा है इमोशनली, उसको कोई हील कर दे। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन तो होगा बहुत स्ट्रांगली, और ऐसा भी हो सकता है कि रीयूनियन के बाद आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें ये पर्सन सुना दे जो आपको थोड़ी सी डाइजेस्ट करने में कड़वी लगे। तो कुछ लोगों के लिए तो ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके बिल्कुल सामने रख देंगे, चाहे आपसे फ़ोन पर बात करके, चाहे कोई एफ़र्ट लगा सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, और इनका जो भी अगला कदम होगा वो कोई टेम्परेरी कदम नहीं होगा। तो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है, और लेकिन याद करने के साथ साथ ये इंसान आपसे बात करना भी चाहता है। बेहद आपकी शायद आवाज़ को ये मिस कर रहा है, या फिर कोई चीज़ कन्फ्रंट करना चाहता है जो लास्ट कॉन्वर्सेशन में आप दोनों के दरमियान अधूरी रह गई है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फिज़िकल डिस्टेंस में हैं, यानी कि ज्योग्राफिकली ये पर्सन आपसे बहुत दूरी पर रहते हैं, और शायद ट्रैवलिंग का भी एक बहुत बड़ा मसला है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर आज की रीडिंग में मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं कि ये इंसान अपना डोमिनेटिंग एटीट्यूड, अपना इमैच्योर बिहेवियर, और किसी भी तरह से अगर कोई डिप्लोमेटिक बात करते थे, हमेशा आपको ब्लेम करते थे कि आपकी वजह से ही रिश्ता ख़राब हुआ, आप मुझ पर शक करते हो, आप ही का हमेशा मेरे ऊपर डोमिनेंस रहता है, आप मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो वो सारी बातें ये इंसान अब भुलाने वाला है, क्योंकि इस इंसान को खुद से रियलाइज़ हो रहा है कि मैं जिसको इतना कोसता हूँ, हर बात के लिए ब्लेम करता हूँ, वो कर्मा कहीं ना कहीं ये खुद फेस कर रहे हैं। इनकी लाइफ से कोई
कार्मिक रिलेशनशिप भी अगले कुछ दिनों में, और मैक्सिमम केस जो मैंने आपको बताया, यानी कि अगले 3 घंटे, 3 दिन, 3 हफ्ते, किसी के लिए मैक्सिमम 3 महीने और 30 डेज़ में भी ये अपनी लाइफ से टोटली रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल उस इंसान को निकाल सकते हैं अपनी लाइफ से। अपनी नेगेटिव चीज़ों को तो ये इंसान सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि ये स्टॉक बहुत करेंगे आपको, ओवर पोजेसिव नेचर दिखा सकते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे अलावा किसी और के साथ आपका रिलेशन नहीं बनना चाहिए। तो ऐसी मेंटालिटी, ऐसे थॉट्स, ऐसी इनर चैनलिंग इनको बार बार होगी। यहाँ पर ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो डाइवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं अपने पर्सन से, या आप किसी के लिए रीडिंग देख रहे हो जो आपका एक्स लवर, एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकता है। तो उनको भी ये रियलाइज़ होगा कि उन्होंने अपनी किसी बेवकूफ़ी के कारण या अपनी किसी चीटिंग वाली एनर्जी के कारण इस रिश्ते को परमानेंटली अपने हाथों द्वारा ख़त्म किया है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स में एक तो मिसिंग एनर्जी बहुत है, और दूसरा यहाँ पर रिग्रेट होना, पश्चाताप होना। तो मेरी एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए आज की रीडिंग में जो क्लियरली दिखाई दे रही है वो यही है कि आपको अपनी यूनिकनेस बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। जिस तरह से आप हो एज इट इज़ रहो, कोई भी चेंज किसी और के लिए आपके अंदर नहीं आना चाहिए। अपनी सेल्फ लव पर आपने ध्यान देना है, इनर सेल्फ की बातों को आपने सुनना है, मन की आवाज़ को फॉलो करना है, अपने करियर की ग्रोथ की तरफ फोकस रखना है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में ना ही कोसना है कि काश ये होता तो ऐसा हो जाता, काश मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। कोई भी चीज़ जो आपको बार बार आपके कॉन्फिडेंस को गिरा दे, वो आपने अपने आप से नहीं बोलनी, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलोगे तो ये रिश्ता बहुत जल्दी सुधरेगा। और प्लीज़ अपने पर्सन को कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस ना भेजें, ना ही ऐसे थॉट कि ये थर्ड पार्टी में होंगे, ये थर्ड पार्टी के साथ ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ बहुत सारे लोगों के लिए एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपको मिलेगी, और जिनको भी मिलती है प्लीज़ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगले कुछ कार्ड्स में मैंने यहाँ पर आपके पर्सन के लव मैसेजेस आज की रीडिंग में निकाले थे, ताकि आपको उनके दिल का हाल इन मैसेजेस के द्वारा पता लगे। तो पहला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है, आई एम सॉरी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैंने रीडिंग को स्टार्ट ही किया है तो शुरू से लेकर अभी तक आज की रीडिंग में जो एनर्जीज़ आई, जो कार्ड्स निकल कर आए, शफलिंग के दौरान भी ऐसी एनर्जी आ रही थी कि ये इंसान आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते, लेकिन कांटेक्ट या तो आप लोगों में लेस है या बिल्कुल ब्रेकअप हो चुका है, और कुछ लोगों के लिए ये कांटेक्ट तो है लेकिन फॉर्मेलिटीज़ बहुत है। ऑन एंड ऑफ क्लियरली बातों को सामने वाले तक ना बता पाना, ना रखना, चीज़ों को हाइड करना, इस तरह की एनर्जी भी इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा आई है। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का, यू आर डिफरेंट। डेफिनेटली आई फील कि ये पर्सन आपकी यूनिकनेस को, आपके स्पेशल लव को कभी भी भुला नहीं पाएंगे। नो मैटर आज आप लोगों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, इमोशनली डिफरेंस आ गया है, या डिस्टेंस आ गया है, या फिज़िकल डिस्टेंस आ गया है, लेकिन फिर भी ये इंसान अगर सभी लोगों से आपको कंपेयर करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन भी इस इंसान के माइंड में कहीं ना कहीं है, तो इनको यही लगता है कि आप उन सभी लोगों से एकदम अलग थे और एकदम अलग हो। और ये एक अवेकनिंग की ही कॉल है, क्योंकि इस इंसान को अवेकनिंग का पता चल रहा है।
और जब तक सेपरेशन आप लोगों में यूनिवर्स की तरफ से नहीं डाला जाता तब तक इंसान की अवेकनिंग नहीं होती। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डीप मैसेज आपके पर्सन का निकल कर आया है कि इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ है आपके रिश्ते की वैल्यू, आपकी वर्थ, आपके प्यार का एहसास, आपसे दूर जाने का जो रिग्रेट है वो, और अब इस रिश्ते के लिए ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, वो सारी बातें इनको मजबूर करेंगी कि आपको हर हाल में अपने कनेक्शन में लेकर वापस आना ही आना है। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।